पीसीबी, उसमें भी वन वाज एक्सपेक्टिंग कि यार मेजर चेंजेस आएंगी। आई एम श्योर कि आप भी फेस करते होगे कि यार इतने साल हो गए हैं, कई चीजें वैसी की वैसी चल रही, बेहतर हो सकती थी, बेहतरी आ सकती है, लेकिन चीजें इतनी स्पीड से नहीं बेहतर हो रही। सो अभी एक साइकिल है इन विच वी ऑल काइंड ऑफ, मुझे जो नई जनरेशन है, हमारी जो यूथ है, लड़के लड़कियां, इन पे आई फील फॉर देम कि दे नीड टू हैव सम डायरेक्शन टू गो टूवर्ड्स, एवेन्यूज जिनको सर्टन हो कि मैं इतनी मेहनत यहाँ पे करूंगा या करूंगी तो मुझे ये अचीव होगा आगे जाके। दैट इज व्हाट्स मिसिंग आई थिंक टू अ लार्ज एक्सटेंट। आई थिंक अगर ओवरऑल देखा जाए तो इफ वी लुक एट इन ऑल द फील्ड्स इन आवर नेशन, हमारी ग्रास रूट लेवल पे बहुत सारा काम होने वाला है। तो वो एक ऐसी चीज है, क्योंकि अब टैलेंट पे यू कांट सरवाइव। और वैसे ही अगर आपने नाम बनाना है तो टैलेंट इज नॉट इनफ। अगर आप में टैलेंट नहीं भी है तो हार्ड वर्क कैन गेट यू टू एनीवेयर। तो मेरे ख्याल में जो ग्रास रूट लेवल पे जो बेस है ना, उसको स्ट्रांग करने की जरूरत है। और आपकी बातों से भी यही सिस्टम्स लग रहा बनने है कि चाहिए ना, आपकी फील्ड में भी जो है या प्रॉपर प्रोफेशनल सिस्टम्स बनने चाहिए जैसे दुनिया में होते हैं, जहाँ पे टैलेंट स्काउट करके फिर टैलेंट को नर्चर किया बिल्कुल जाता है, ग्रूम किया जाता है, उसको अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो टैलेंटेड मेहनती भी होता है, उसको टांग खींचने वाले और नीचे लाने वाले ज्यादा होते हैं। वो बेचारा उसी कश्मकश में रहता है कि यार मैं बचूं कैसे, सर्वाइव कैसे बहुत करूं। ज्यादा। तो वो अपनी पोटेंशियल, एक्सट्रीम पोटेंशियल कैसे मीट करेगा। वैसे भी हम लोग में अबिलिटी जो है वो होने के बावजूद भी हम लोग जो है ना दूसरों के, वी आर मोर फोकस्ड ऑन पुलिंग अदर्स लेग। अपनी एबिलिटी को लाओ, अब हार्ड हाँ, वर्क, हाँ compete करो और हार्ड या वर्क के साथ जो है आप अपना जो है नाम बनाओ। खैर, हम लोग के ये चीजें तो हैं, बट इंशाल्लाह निकलेंगे हम इन चीजों से। हमारे पास भी सिस्टम आएगा, स्टेप बाय स्टेप चीजें हो रही हैं, बट नेवर लूज होप। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why do you think those songs made nowadays get passed out quickly? There are no modern evergreen songs. इसकी क्या कोई वजह है कि अब evergreen songs जो हैं वो हम लोग जल्दी पास हो जाते हैं हमारे songs? यार आई थिंक ये सिर्फ म्यूजिक में नहीं है, जिंदगी की हर चीज में आप देखें कि जो एक लॉन्जेटिविटी थी चीजों की, वो रिड्यूस होके अब टेम्पररी छोटे जो होते हैं ना, उसकी जिस तरह फास्ट फूड आ गया, तो इसी तरह मौसीकी का, म्यूजिक का जो एक अमल था पहले, जिसपे बहुत टाइम लगा के इन्वेस्ट करके रियाजत करके रागों पे बेस, हमारी ईस्टर्न अगर क्लासिकल म्यूजिक या ईस्टर्न म्यूजिक की बात की जाए, तो बहुत मेहनत करके इंसान, वो लोग उस जगह पे आते थे। और फिर जब वो चीज बनाते थे उस तरह की, तो उसका एक वो टाइमलेस इक्वालिटी जो होती है किसी भी आर्ट फॉर्म की, हमारा जो अभी ओवरऑल अप्रोच है हर फील्ड में, वो ये है कि हमें रातों रात शॉर्टकट्स, पीपल वांट टू बी Shortcut. famous on Instagrams and social media by doing weird things, and so I mean we're not investing as much as we should as human beings into the process, I feel. And when you start doing that, then you have बिल्कुल वो सही कह रहे timeless हैं। automatically. अच्छा जी, next question is that you have been the voice of PSL anthem since inception. Why didn't we hear your voice this time? सीटी बजेगी, खेल जमेगा, हमें तो हमारे कानों में वही गूंजता है और बजता है। देखिए क्या कहते हैं, ये तो आप लोगों का प्यार है, और आई थिंक आई फाइंड माई सेल्फ लकी कि मुझे मौका मिला 3 बार पीएसएल का गाना बनाने के लिए। पहली बार के बाद ही मैंने कहा था यार, सेकंड टाइम जब आए थे कि पीसीबी, जब उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने कहा यार पहली दफ़ा मैंने किया तो अब किसी और को नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत हिट था, आप ही करें। फिर सेकंड टाइम पे मैंने सीटी बजेगी किया तो वो और हिट हो गया।
वो गाना आया, एक दिन तू ना मिलेगा, तेरा नाम फिर भी रहेगा, खुद को खुद ही से मिला दे, फिर दिल से जान मिला लगा दे, दे, हो, दे जान दे। ओ, ओ, वो किया। तो फिर उसके बाद आई थिंक उनकी उनकी अपनी मर्जी और अपनी प्रायोरिटीज और प्रेफरेंसेस होती हैं, विच आई टोटली रिस्पेक्ट। मुझे पिछले साल और मैं भी एक्चुअली मैंने भी उनसे ये कहा था कि यार 3 दफा किया तो मेरा, लेकिन बहरहाल आपकी वीडियो स्टार्ट हो गई थी। अब आ रही है आपकी आपको, आवाज आपकी बिल्कुल आवाज चली गई नहीं। अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। और तस्वीर आ रही है, क्लियर है? तस्वीर आपकी ब्लर है और आवाज बीच में चली जाती है, बट आई एम श्योर यार आपको फैंस जो हैं वो जरूर आपके जवाबात सुन रहे होंगे। अच्छा चले, मेरा वाईफाई जो है ना वो उसके मसले मसाइल है। हाँ, चलो वाईफाई ये पीक आवर्स हैं, इस पे इसी तरह ही मिलेगा। अच्छा। अच्छा, next one, last question of the first segment calls Lamhe is what was the most challenging song you have sung till date? Could you sing a few lines of it for us, please? यार एक बहुत चैलेंजिंग गाना था, किल दिल में, फिल्म में नखरीले, शंकर महादेवन ने कंपोज किया था, शंकर एहसान लॉय। ठीक और वो जो उन्होंने कंपोज किया हुआ था वो अपने स्केल के हिसाब से था, उसमें बहुत सरगम सरगमे और इस तरह की चीजें थी। और तो वो अब मुझे जब गाना था तो जब मैंने स्टूडियो में गया तो अब वो उसको याद करके गाना थोड़ा सा चैलेंजिंग था, बट वो वाज, फिर मैंने कहा नहीं यार, क्या कहते हैं, माइक के पीछे गया एंड आई थिंक रिहर्स्ड इट लिटिल बिट और फिर वो अच्छा हो गया। बट वो गाना था, ओ नखरीले नखरीले दो रसीले, हम पे दो नशीले, नैनों की आह बौछार हो गई। हाँ नखरीले नखरीले दो रसीले, हम पे दो नशीले, नैनों की आह बौछार हो गई। तो वो चैलेंजिंग गाना था। जबरदस्त। अच्छा सर, द फर्स्ट सेगमेंट इज ओवर, सेकंड वन है। बहुत सीरियस क्वेश्चंस हो गए आपसे, अब जरा फन पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके और इसमें दिस सेगमेंट कॉल्स नेवर हैव आई एवर। ठीक है सर, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज नेवर हैव आई एवर चेंज्ड अ कार टायर फॉर अ गर्ल। कीता ही होएगा। नेवर नेवर नहीं टायर अच्छा, टायर नहीं कभी चेंज किया। चलो, अगर 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 ऐसा वुड यू डू दैट? आप खातून से तो नहीं टायर चेंज करवाएंगे, आप ही करेंगे जाके। लेकिन अगर ना चेंज करना आता हो और खातून को चेंज करना आता हो फिर? तो फिर आपको कोई और ऐसी चीज करनी चाहिए टू मेक अप फॉर इट। हाँ, लेकिन चेंज नहीं करवाना, खातून से नहीं चेंज करवाना। गुड। अच्छा, सेकंड, सारी नेवर हैव आई सारी रात सारी रात नेवर खिलौते हैव आई रहेंगे। नहीं नहीं एवर जी, सॉरी बताइए। नेवर हैव आई एवर। अब आ रही है। हाँ, अब पिक्चर नेवर भी हैव। जो है वो क्लियर आ रही है। अच्छा जी, सेकंड वन, नेवर हैव आई एवर sat between two people on a motorbike. I have as a kid, I think. uh, I must have actually, दोस्तों के साथ बड़ा फनी इंसिडेंट है कि पहले मैं पीछे बैठा था, CD 70 थी,
तो मैं बहुत पीछे बैठा था, तो पीछे होता जा रहा था, गिरने वाला था, तो मैंने गुस्से में कहा यार मुझे चलाने दो, तुम पीछे आके बैठो।